Hello everyone, I am Navneet Kumar Angra and you are watching my YouTube channel Physics Class with Navneet Sir. बेटा आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं अपने टॉपिक को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इस चीज को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो हम यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है कंसिस्ट कर रहे हैं, जहां हम ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हियर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट द two charges, one is minus q charge and plus q charge। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, दिस विल बी टेकन एज पॉइंट ए एंड दिस विल बी एक्टिंग एज द पॉइंट बी। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेटा हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके बीच की लेंथ जो आ गई दैट विल बी टेकन एज 2l। Suppose O is the center of the dipole। अब इस डाइपोल की अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो लाइक दिस, अगर ये डाइपोल ऐसे है तो इसकी एक्सिस भी कहां पे एक्ट करेगी, अलोंग द दिस वन। तो हमने क्या किया, इस तरीके से इसकी एक्सिस पे कुछ दूर, दैट इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, हमने एक पॉइंट P ले लिया और इस P पॉइंट के ऊपर हमने जो है एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो हम कह सकते हैं ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एट पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। बेटा अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहले हमें क्या करना होगा, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से एंड देन इस नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अगर ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इधर तुम्हारे पास ये वाला जो है दिस इज आल्सो ए प्लस क्यू चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करूं तो रिपल्शन इज देयर, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्टिंग अवे। तो इसको मैं कह सकता हूं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, सी पॉइंट मान लिया। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो क्या बनेगी, इट विल बी रिटन एज E positive that is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into चार्ज क्या आ गया Q into 1, तो Q into 1 Q ही रह जाएगा, ओवर क्या आ गया, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू BP स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अगर हमें बेटा ये BP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देयरफॉर BP इज इक्वल टू, तो ये यहां से लेके यहां का डिस्टेंस माइनस क्या कर दें इसमें से OB, जब BO माइनस कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, R माइनस L आ जाएगा। तो अगर BP स्क्वायर करना है तो इट विल बी टेकन एज R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करा, ये जो BP स्क्वायर की वैल्यू बनी R माइनस L स्क्वायर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देनी, देन E पॉजिटिव बिकम्स 1 over 4 pi epsilon naught Q over R minus L का होल स्क्वायर, नेम दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 आ गया। बेटा यहां पे हो सकता है कि आप इसको मतलब कुछ बुक्स में ऐसे दिया हो कि आप इसको मॉड लगा के वेक्टर लगा दें, तो वो भी एक ही बात है। अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखना चाहें यू कैन राइट आल्सो लाइक दिस। ठीक है जी, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द, हम कह सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज। अब हमने क्या करना है, इस माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, देयर विल अट्रैक्शन। तो अगर अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या बनेगा, ई नेगेटिव, हम ये कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E नेगेटिव 1/4πε0 क्यू ओवर, बेटा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या बना, AP नहीं बना, तो इसको लिख सकता हूं AP का स्क्वायर आ गया। अब फिर से अगर हमने AP की वैल्यू निकालनी है तो AP किसके इक्वल आएगा, देखो इधर A से P का डिस्टेंस दैट इज L, और यहां से लेके यहां तक का क्या बन गया, R, तो हमारे पास क्या बन गया, R प्लस L। अगर स्क्वायर करना है तो इट विल बी टेकन एज R प्लस L का स्क्वायर। यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है बेटा, देखिए ना, अगर टोटल डिस्टेंस 2L है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी मैं L लिख सकता हूं, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी L में लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज 1/4πε0 Q ओवर R प्लस L का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अच्छा बेटा, सभी ने ना इस डायग्राम को ध्यान से देखना है। हम क्या देखते हैं, देखो आपने एक चीज तो पढ़ी है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर होती है, बेसिकली हम ये बोलते हैं। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो कम होगी। तो हम यहां पे भी तो यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखिए ये वाला जो चार्ज है इस पॉइंट के बिल्कुल पास है, अगर ये बिल्कुल पास है तो इसका मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी वो ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू द दिस चार्ज, बिकॉज दिस चार्ज इज मच अवे कंपैरेटिवली टू द दिस चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P जो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज। तो हम यहां से लिख सकते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ द E पॉजिटिव आया, ठीक है, वो क्या आ गया, ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द E नेगेटिव। तो अगर आपने यहां पे नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी होती तो हम उसको क्या लिखते, देयरफॉर E इज इक्वल टू, जब मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ E पॉजिटिव, जो ज्यादा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से हमने क्या कर दिया, जो कम वाली है उसको माइनस कर दिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब आपने देखा जो इक्वेशन 1 और 2 है वो E पॉजिटिव और E नेगेटिव की वैल्यूज है, आपने क्या करना है, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूटिंग 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ 1 and 2 in equation number 3 and we get, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, मॉड ऑफ E वेक्टर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q ओवर R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू Q ओवर R प्लस L का होल स्क्वायर। अगर इस कंसेप्ट को मैं ध्यान से देखूं तो इसमें से कॉमन क्या निकलता है, दैट इज Q ओवर 4πε0। तो हम यहां से क्या करते हैं, Q ओवर 4πε0 जो है कॉमन निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या बना, 1 ओवर R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 ओवर R प्लस L का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व कर लेना।
अगर देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां पे क्या बना, Q/4πε0। अब आपने नीचे जो है यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना। देखो ये हमारे पास क्या बना, a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी। तो हम सबको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो हमने इस आइडेंटिटी को यूटिलाइज करते हुए क्या लिखना है यहाँ पे, आर स्क्र माइनस एल स्क्र। देखो ना, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, लेकिन यहाँ पे सबका स्क्र है तो होल स्क्र आ गया। इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर प्लस एल का होल स्क्र माइनस आर माइनस एल का होल स्क्र आ गया। ठीक है जी। तो आगे देखिए हमारे पास क्या बना, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू, आपके पास कॉमन आया था Q/4πε0 आर प्लस एल का होल स्क्र आर माइनस एल का होल स्क्र ओवर आर स्क्र माइनस एल स्क्र का होल स्क्र आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका जो है जैसे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्र और इधर क्या बना a माइनस बी का होल स्क्र, हमने यहां पे क्या करना है बेटा, इन दोनों के होल स्क्र जो है खोल देने हैं। तो हमारे पास क्या बना, Q/4πε0, तो ये आ गया आर स्क्र प्लस एल स्क्र प्लस 2RL। ठीक है ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्र लगा दिया। आगे हमारे पास क्या आ गया, माइनस, यस, a माइनस बी का होल स्क्र, तो आर स्क्र प्लस एल स्क्र माइनस 2RL ओवर क्या आ गया, आर स्क्र माइनस एल स्क्र का होल स्क्र आ गया। अब हमने जब देखिए ये माइनस के बाद ये ब्रैकेट खोलने हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो इट विल बी रिटन एज Q/4πε0 आर स्क्र प्लस एल स्क्र प्लस 2RL माइनस आर स्क्र प्लस एल स्क्र। ठीक है, सॉरी, माइनस आर स्क्र, यहां पे भी माइनस आर एल स्क्र आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज करने हैं, प्लस 2RL ओवर आर स्क्र माइनस एल स्क्र का होल स्क्र आ गया जी। बेटा जो कटता है उसको काट देते हैं। देखो ये आर स्क्र प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, ये एल स्क्र प्लस का आ गया, ये माइनस का, तो आपके पास क्या बच गया, 2RL प्लस 2RL, इट विल बी 4RL। तो हमारे पास बना Q/4πε0 दैट इज 4RL ओवर आर स्क्र माइनस एल स्क्र का होल स्क्र। बेटा आप देखिए 4RL को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2Q, ठीक है ना, सॉरी 4RL को इट विल बी रिटन एज 2R इंटू 2L, हम ये कह सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 दूनी 4 इंटू RL, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हम देखिए इधर Q/4πε0 इंटू 2R इंटू 2L ओवर आर स्क्र माइनस एल स्क्र का होल स्क्र आ गया। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इसका रीअरेंजमेंट करेंगे तो इट विल बी टेकन एज लाइक दिस। यहां से हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू 2L, इसको इकट्ठा कर दिया हमने Q इंटू 2L को, साथ में क्या आ गया 2R इंटू कर दिया ओवर आर स्क्र माइनस एल स्क्र का स्क्र। तो ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप सबको पता है कि Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये वाली वैल्यू जो है जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी। तो हमारे पास क्या बना ये, इट विल बी 1/4πε0, तो ये आ गया P पुट कर दिया तो ये बन गया 2RP ओवर आर स्क्र माइनस एल स्क्र का स्क्र। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो है ये हमारे पास एक मेजर इक्वेशन आ गई और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या लिख दें, 4। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4।
बेटा अगर इस एक्सप्रेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दिस विल बी इन वेक्टर फॉर्म. इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिटर्न एज. तो क्या बनेगा, हम सिंपली लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP वेक्टर ओवर क्या आ गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ गया और सारे का स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. बेटा अब हम यहां पे एक स्पेशल केस करेंगे. जो आपके पास स्पेशल केस है वो क्या है, ध्यान से देखना सभी ने. हम क्या बोलते हैं कि अगर ये वाला जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए इधर, ये जो सेंटर से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R. अगर ये R ग्रेटर देन L हो जाए, इफ R इज ग्रेटर देन L, L क्या है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर एज वेल एज द वन ऑफ द एनी चार्ज. तो हम लिख सकते हैं यहां पे स्पेशल केस में, इफ R इज ग्रेटर देन L. अगर R ग्रेटर देन L है तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर जो 4 आई वो हमारे पास कैसे हम लिख सकते हैं, तो दैट विल बी रिटर्न एज. तो यहां से आपने L स्क्वायर को निगलेक्ट कर देना क्योंकि R स्क्वायर जो है वो हम कह रहे हैं R जो है वो ग्रेटर देन L है. तो हमारे पास देन द इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिटर्न एज. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी रिटर्न एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP ओवर ये बन गया R की पावर 4. यहां से हमने एक R से R कट गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी रिटर्न एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर R क्यूब. या इन सिंपल मैनर्स हम क्या लिख सकते हैं, E जो आ गई वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R क्यूब आ गई. यहां से हम ये कह सकते हैं. बेसिकली हमने देखा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल निकालते हैं तो इट विल बी लाइक दिस. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कभी निकालते हैं दैट विल बी आल्सो टेकन एज द R स्क्वायर, भी हम उसको ले लेते हैं. तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को कर सकते हैं. तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया है तो मेरे चैनल को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.